जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा गुप्त रहकर ही की जाती है। जो लोग उपवास रखते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में कहा जाता है कि जितना आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, पूजा की सामग्री को गुप्त रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुने जाने वाली माँ काली की कथा। आज की कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों तथा मनुष्यों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक कार्य बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु जी के धाम जा पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि वह दुष्ट केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवगण स्त्री का रूप धर के दुष्ट दारुक से लड़ने के लिए पहुँच गए। परंतु वह दैत्य तो अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार पराजित हुए सभी देवगण भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव को दैत्य दारुक के विषय में बताया। उनकी बातें सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहने लगे, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराने लगीं और तब उन्होंने अपने एक अंश को भगवान शिव के अंदर प्रवेश कराया, जिसे इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव जी के पास बैठे हुए ही देखा। आदि शक्ति का वह अंश भगवान शिव के अंदर प्रवेश करते हुए उनके कंठ में विष से अपना आकार धारण करने लगा और विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप वाली माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से वह सुशोभित थीं। माँ काली के इस विकराल रूप को देखकर सभी देवतागण और सिद्ध लोग वहां से इधर उधर भागने लगे। माँ काली के हुंकार मात्र से ही दारुक सहित सभी असुर सेना जलकर नष्ट हो गई। इस प्रकार माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से पूरे संसार को जलता हुआ देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में जा पहुँचे और बालक बनकर रोने लगे। माँ काली ने शिव जी को बालक के रूप में देखा। तब वह उनके रूप से मोहित हो गईं और वात्सल्य भाव से उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अपने हृदय से लगाकर वे उन्हें स्तनपान कराने लगीं। तब भगवान शिव ने दूध के साथ साथ उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति प्रकट हुईं, जो कि क्षेत्रपाल कहलाईं। भगवान शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी लिए जाने के कारण वह मूर्छित हो गईं। तब देवी को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया और होश में आने पर जब माँ काली ने भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखा, तब वह भी नाचने लगीं, जिस कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाने लगा।
माँ काली की 10 महाविद्याओं में से माँ काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माँ काली का रूप भले ही भयानक हो, डराने वाला हो, लेकिन माँ काली सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से इनकी पूजा करता है और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरह से व्रत उपवास करता है, माँ काली की कृपा ऐसे भक्तों को और उनके परिवार को सदैव प्राप्त होती है। माँ काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने के लिए माँ काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माँ काली को लाल रंग का फूल भी अर्पित किया जाता है। अगर आप हर दिन अलग अलग भोग ना लगा पाएं तो लौंग का जोड़ा और बतासे, यह भोग आप हर दिन माँ को लगा सकते हैं। इस भोग को माँ खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। माँ काली के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है, तो माँ तारा की कथा भी आप सब अवश्य ही सुनिएगा। ये थी आज की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।